कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका भर घूमते हुए उस समय की सबसे विवादित और डरावनी हॉन्टेड गुड़िया एनाबेल के साथ एक टूर चला रहे हों और उसी रात आप कमरे में बीमार महसूस करके वापस जा चुके हों, लेकिन कभी वापस ना लौटें। यही हुआ था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा के साथ। क्या सच में गुड़िया से जुड़ा कोई अजीब कारण है? आज हम इसे उजागर करेंगे। डैन रिवेरा उम्र 54 वर्ष, पूर्व यूएस आर्मी विक्टिमन और बाद में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च (NESPR) के सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने पैरानॉर्मल अनुसंधान में करीब 1 दशक तक काम किया और एड एंड लॉरेन वॉरेन की टीम के करीबी सहयोगी रहे। उन्होंने ट्रैवल चैनल की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस जैसे शो में भी काम किया और नेटफ्लिक्स की 28 डेज हॉन्टेड में कंसल्टिंग प्रोड्यूसर रहे। पैरानॉर्मल समुदाय में दर्शकों को एनाबेल गुड़िया का वास्तविक अनुभव दिखाकर लाखों व्यूज प्राप्त किए। एनाबेल एक रैगडी एन प्लश गुड़िया है जिसे एड एंड लॉरेन वॉरेन ने 1970s में डीमोनिकली पोजेस्ड बताया था। एक मीडियम ने बताया कि इसमें एनाबेल हिगिंस नाम की आत्मा थी, जिसके बाद इसे वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया। NISPR के तहत 2025 में डेविल्स ऑन द रन टूर शुरू किया गया था, साल भर चलने वाला नेशनल एग्जीबिशन, जिसमें एनाबेल को लाइव दिखाया जा रहा था यूएस के कई शहरों में। डैन रिवेरा इसके प्रमुख होस्ट थे। 13 जुलाई 2026 को गेटिसबर्ग में डेविल्स ऑन द रन टूर का आयोजन हुआ। उसी रात रिवेरा ने कहा कि वे बीमार महसूस कर रहे हैं और अपने होटल रूम में चले गए। बाद में होटल कर्मचारियों को वे बेहोश हालत में मिले। CPR की कोशिश की गई, लेकिन वे लौट कर नहीं आए। एडम्स काउंटी कॉरोनर फ्रांसिस ड्यूट्राउ ने पुष्टि की कि गुड़िया एनाबेल उस कमरे में मौजूद नहीं थी। वह अभी भी टूर वैन में सुरक्षित रखी थी। पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया, सीन पर कोई अनयूजुअल या सस्पिशियस चीज नहीं मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने तक मामले पर कोई क्रूर संदेह नहीं जताया गया है। रिवेरा की मौत का ऑफिशियल कारण अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में 8-10 सप्ताह लग सकते हैं। पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने सहकर्मियों को बताया था कि वे हेल्थली नहीं महसूस कर रहे थे। कोई हिंसात्मक या अजीब घटना सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आने वाले कंस्पिरेसी थ्योरीज ने दावा किया कि एनाबेल ने उनकी मौत का कारण बना। कुछ वीडियो और टिकटॉक क्लिप्स को वायरल कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि गुड़िया गायब हो गई और उसकी वजह से रिवेरा की मृत्यु हुई। आइए अब तथ्यों और अफवाहों को अलग करते हैं। पुलिस और कॉरोनर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कमरे में कोई सस्पिशियस साक्ष्य नहीं मिला और मौत प्राकृतिक दिखती है। एनाबेल गुड़िया कमरे में नहीं थी, उसे सुरक्षित तरीके से वैन में रखा गया था। रिवेरा ने स्वयं बताया कि उन्हें पहले से सर्दी जुकाम था। संभव है कि शारीरिक कारणों से ही वो बीमार हुए हों। NSPR ने भी संदेहपूर्ण कहानियों को खारिज करते हुए कहा कि गुड़िया हमारी निगरानी में ही थी और टूर उसी उद्देश्य से चल रहा था ताकि लोग वास्तविक तथ्यों को जान सकें। गोस्ट हंटर्स कार्यक्रम के जेसन हॉज ने सोशल मीडिया पर लिखा, डैन रिवेरा एक परिवार प्रेमी, वेटरन, अच्छे इंसान थे। उन्हें मौत के लिए एनाबेल जैसी अफवाहों से जोड़ना गलत है। डैन रिवेरा की मृत्यु ने पैरानॉर्मल समुदाय में गहरा असर छोड़ा। NISPR ने घोषणा की कि वे टूर रिवेरा के सम्मान में जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा यह थी कि उनके काम को आगे बढ़ाया जाए। उनकी पत्नी सैरा और 4 बेटों ने फेसबुक पर भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने डैन को प्यार, शक्ति और आशा का स्तंभ बताया। पैरानॉर्मल समुदाय में प्रशंसा और श्रद्धा की बाढ़ आई। लोग रिवेरा को एक उदार, ज्ञानविद, परिपक्व और समर्पित शोधकर्ता के रूप में याद कर रहे थे। एनाबेल की प्रसिद्धि बढ़ाने में द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी का महत्वपूर्ण योगदान है, जो गुड़िया को एक डरावनी पात्र के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन वास्तविक गुड़िया एक साधारण रैगडी एन है, किसी खौफनाक चेहरे या डरावनी विशेषताओं के बिना। शोधकर्ता और स्केप्टिक्स इसे फोल्कलोर और पॉप कल्चर मिथ कहते हैं,
जो कहानियों और मीडिया ने बड़ा बनाया है, न कि वैज्ञानिक साक्ष्यों ने। पैरानॉर्मल फोल्कलोर और कमर्शियल तमाशा के बीच में एक खतरनाक सीमा है। जहां विज्ञान की खोज है, वहीं मनोरंजन भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया कि यह डिजाइन बिरादरी, टूरिज्म और कमर्शियल थ्रिल के लिए भी बनाई गई एक कहानी की तरह बन गई है। अब आप बताइए नीचे कमेंट में क्या विचार है। 1. क्या डैन रिवेरा की मौत सिर्फ एक दुखद संयोग थी, या मिथ बेस्ड स्टोरी टेलिंग ने इसे वायरल बनाने का अवसर प्रदान किया? 2. क्या हॉन्टेड आर्टिफैक्ट करीब रखना इनहेरेंटली जोखिम भरा है, या इसे एंटरटेनमेंट के लिए ठीक तरीके से मैनेज किया जा सकता है? 3. क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को क्रेडिबल बनाए रखने के लिए सेंसेशनलिज्म में कमी होनी चाहिए? 4. क्या मीडिया और दर्शक रिसर्च से पहले अफवाहों को फैलाना बंद कर सकते हैं? डैन रिवेरा की मृत्यु एक दुखद और अप्रत्याशित घटना रही, लेकिन अफवाहों और क्लिकबेट के बीच में हमें याद रखना चाहिए कि जीवन और तथ्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सम्मान, अध्ययन और जिम्मेदारी मांगती है, सिर्फ डराने और बेचने के लिए नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल NSG क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम ऐसे सभी केस को व्यक्तित्व और तथ्य आधारित तरीके से पेश करते रहेंगे।